हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम बेटी दोनों निकल गए हैं बुटीक के लिए। बेटी तो नानी के घर जाएगी और मैं बुटीक पे जाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आकर हमने आज ये कतरनों का भंडार निकाल लिया है। इनमें से हम कतरन अलग करेंगे, बड़े टुकड़े हम रख लेते हैं और छोटे वाले कतरन हम किसी को भी दे देते हैं। तो यहाँ पर सुनीता ब्लाउज़ को देख रही है कि कौन से ब्लाउज़ में हुकाई नहीं हुए हैं, तो हम अलग कर रहे हैं। थोड़ी हेल्प मैं भी करवा दूंगी उसकी ब्लाउज़ निकालने में। तो सुबह सुबह हमारा आकर यही काम होता है, ब्लाउज़ों को जमाना, कल के जो ब्लाउज़ हुकाई हुए हैं उनको रखना, जिन पे नहीं हैं उन पे करना और अर्जेंट के कौन से वाले हैं वो देखना। बुटीक पर आकर हमारा सबसे पहले यही काम होता है रोज़ का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अकेले इतना सारा काम कैसे मैनेज करती हूँ। मेरे पास सिलाई बहुत ज़्यादा आती है, उसको मैं अकेले मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि मैंने सीख लिया है सब कुछ मैनेज करना। और अगर आप भी अपना बुटीक चलाती हैं और आपके यहाँ पर भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा काम आता है और आप मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले आप कारीगर ढूंढना शुरू कीजिए। आप उसके लिए पैम्पलेट लगवा सकते हैं, एक दूसरे से बोल सकते हैं, स्टेटस पे डाल सकते हैं कि हमें कारीगर की ज़रूरत है। उसी हिसाब से कारीगर मिल जाते हैं। तो मेरे पास 4 दीदियां हैं जो घर से सिलाई करती है और 4 लोग हम बुटीक पर रहते हैं, तो टोटल हम 8 लोग हैं। और ये सब एकदम से नहीं आए हैं, ये धीरे धीरे ही आए हैं। मुझे भी शुरू में बहुत परेशानी थी, काम बहुत ज़्यादा आता था और करने वाले बहुत कम थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी। लेकिन अब ईश्वर की कृपा से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। कभी कभी होती है लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। बुटीक के लिए कारीगर मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है। और सभी बुटीकों पर ऐसा ही होता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमको अच्छा कारीगर नहीं मिलता, और मिलता भी है तो थोड़े दिनों के बाद वो चला जाता है। एक इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम कुछ लड़कियों को सिखाएं और फिर उन्हीं लड़कियों को हम अपने बुटीक पर रख लें, जिससे हमको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आजकल सिलाई के लिए लड़कियां ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ी, लेकिन मुझे खुद सिलाई आती थी तो मैंने सिलाई कभी बंद नहीं करी, ताकि अगर कभी लड़कियां नहीं भी आती हैं तो मैं सिलाई को उसी तरह से कर पाऊँ जैसे मैं पहले करती थी। तो अपनी सिलाई को मैं कभी बंद नहीं करती, चाहे कितने भी कारीगर आ जाए, मैं उसी स्पीड को बनाए रखती हूँ, ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं पीछे ना हटूँ और सभी कस्टमर का काम टाइम पे दे पाऊँ। क्योंकि टेलर की शॉप पर सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो तो उसी टाइम पर आप उनका काम उनको करके दे सको, ये सबसे मेन चीज़ है। तो कुछ इसी तरह से मैं अपने बुटीक का काम मैनेज करती हूँ। सभी दीदियों को मैं काम बांट देती हूँ ताकि मुझ पे वर्कलोड कम हो जाए और मैं कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान दे सकूँ और हमारा काम अच्छे से चलता रहे। इसी तरह के और भी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम, सीताराम।